दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हैज, हैव और हैड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के अलावा कहाँ पर यूज किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हैज, हैव और हैड का प्रयोग वाक्य में पास है, जब पास है या पास था का सेंस आए और वाक्य में कोई क्रिया ना हो, बल्कि हैज, हैव और हैड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट हो। आइए देखते हैं। हैज, हैव का प्रयोग वर्तमान में पास है के लिए किया जाता है। कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा जब सेंस आए पास है का, और हैड का प्रयोग पास था के लिए किया जाता है पास्ट टेंस में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि हैव के साथ किन सब्जेक्ट का मतलब किन किन सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा और किन किन सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो आई, वी, यू, दी ये चार सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इनको बहुवचन क्रिया कहा जाता है। इनके साथ हैव का प्रयोग हमेशा किया जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था। और ही, सी, नेम, इट इन सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि एक मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। और हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, मतलब चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ एक वचन करता हो या बहुवचन हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग किया जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सीमा के पास एक अच्छा घर है। तो इसमें सीमा हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद पास है, यानी कि पास है, मैंने कहा ना पास है का सेंस आए अगर, तब हमें हैज या हैव लगाना है। तो यहाँ पर पास है का सेंस है, लेकिन ये सीमा सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, इसलिए हैज हमने लगाया। अगर ये प्लूरल होता, मान लो आई, वी, यू, दी, तो हम हैव लगाते। तो सीमा हैज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज अ नाइस घर, नाइस हाउस। नाइस भी लिख सकते हैं, गुड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहूँ तो कैसे बनाएंगे, वो भी सीख लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सीमा। जब हमें नेगेटिव बनाना होता है इस तरह के सेंटेंस को, तब हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो मैं नेगेटिव के लिए डज नॉट का प्रयोग करूंगा। सीमा डज नॉट हैव अ नाइस कार। डज, DOES है, डज नॉट। उसके बाद ये हमारी जो हैज है, ये हमारी हैज है में चेंज हो जाएगी। हैव, अभी मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा। हैव अ नाइस हाउस। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हैव क्यों लग गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं है, तो इस तरह से लगेगा। सब्जेक्ट डिपेंड करता है हैज या हैव पे। मतलब कहने का मतलब हैज या हैव जो है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैंने हैज लगा दिया क्योंकि ये सिंगुलर था, लेकिन अब नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव में डू या डज नॉट हम लगाते हैं। अब हमारा इससे कोई लेन देन नहीं, हमारा ये हैव ही लगेगा यहाँ पर। अगर हमने सीमा, ये जो सिंगुलर है, सिंगुलर की वजह से हमने यहाँ पर डज लगाया। अगर ये प्लूरल होता तो हम यहाँ पर डू नॉट लगाते। कहने का मतलब नेगेटिव सेंटेंस में हमें हैव ही लगाना है, हैव ही रहेगा यहाँ पर नॉट के बाद वाला। लेकिन उसके पहले अब ये एक दोनों पर एक दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट, और हैव तो हमेशा हैव ही रहेगा। इसी को मैं इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करता हूँ। जैसे मैं कहूँ क्या सीमा के पास एक अच्छा घर है, तब मैं कैसे कहूँगा, तब हम
डज जो है, सबसे पहले हम डज लिखेंगे। डज सीमा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट सीमा। हमेशा नाम जब लिखो तो बीच में ही आए, लेकिन बड़े अच्छा से लिखा जाता है। सीमा, डज सीमा। उसके तुरंत बाद हम हैव लगाएंगे। डज सीमा हैव अ नाइस हाउस। ओके, इस तरह से अगर मैं कहूं क्या सीमा के पास एक अच्छा घर नहीं है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो हम सीमा सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। डज सीमा नॉट हैव अ नाइस हाउस। ओके, इस तरह से कहने का मतलब अफर्मेटिव है तो सीमा सब्जेक्ट मतलब सीमा सिंगुलर है, इसलिए हैव लगाया। अब नेगेटिव में सीमा सिंगुलर है तो डज नॉट या डोंट, डज नॉट या डू नॉट हमारा डिपेंड करता है सिंगुलर है या प्लूरल है। आगे और वक्त में आपको बताता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। राहुल के पास एक लैपटॉप था। ये तो चलो पास्ट टेंस वाला आ गया। चलो ये भी पहले हम कर लेते हैं पास्ट वाला। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट है। राहुल, इसमें हम हैड लगाएंगे, या चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, हम हैड ही लगाएंगे। राहुल हैड आ लैपटॉप। ओके, इस तरह से अगर मैं कहूं कि राहुल के पास एक लैपटॉप नहीं था, तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ हैड के तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना। नहीं नहीं, ये तो परफेक्ट टेंस में था। मैंने आपको पिछले वाक्य में बताया डिड नॉट इसमें लगेगा। आइए मैं आपको बताता हूं। राहुल डिड नॉट हायर। अब ये हायर जो है हैव में चेंज हो जाएगा, हैव अ लैपटॉप। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया कि डू नॉट या डज नॉट लगता है जब नेगेटिव आ जाता है, इसमें उसी तरह डिड नॉट लगेगा। और इसमें चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जैसे हैड नहीं बदलता, हैड के अलावा कुछ नहीं लगता, सिर्फ हैड लगता है, उसी तरह हमें डिड नॉट भी चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें डिड नॉट ही लगाना है। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। राहुल डिड नॉट हैव अ लैपटॉप। अब ये हैड जो है हमारा हैव में आ जाएगा। अगर मैं इसी को इंट्रोगेटिव में पूछूं क्या राहुल के पास एक लैपटॉप था, तो सबसे पहले हम डिड लगाएंगे। डिड हमारा, अब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब ये हो जाता है, डिड राहुल। उसके बाद हैव अ लैपटॉप। ओके, इस तरह से अगर मैं कहूं कि क्या राहुल के पास एक लैपटॉप नहीं था, तो हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना है। डिड राहुल नॉट हैव अ लैपटॉप। ओके, इस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। कहने का मतलब अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में हम हैड लगाएंगे, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाता है तो डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट। उसके बाद इंट्रोगेटिव आ जाता है तो हमारा डिड हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, डिड सबसे पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के हम तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। इस तरह से आप ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे।
आगे देखते हैं। मेरे पास एक अच्छी घड़ी थी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरे पास, यानी कि आई। पास थी यानी कि पास्ट टेंस है, तो आई हैड हम लगाएंगे, हैड अ नाइस वॉच। अगर मैं इसी को इंट्रोगेटिव में बनाता हूँ, मतलब नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में नहीं, नेगेटिव में, तो हमें आई, उसके बाद हमें डिड नॉट लगा देना है। हैड हमारा हैव में चेंज हो जाएगा। अ नाइस वॉच। ओके, अगर मैं इसी को इंट्रोगेटिव में बोलता हूँ, क्या उसके, क्या मेरे पास एक घड़ी थी, तो सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, डिड। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आई हैव अ नाइस वॉच। ओके, अगर मैं इसी को इंट्रोगेटिव में लिखता हूँ, तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, डिड आई नॉट हैव अ नाइस कार, अ नाइस वॉच। ओके, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। उसके पास बहुत पैसा है। ये देखिए प्रेजेंट टेंस में है, पास है की बात आ रही है, तो हमारा सब्जेक्ट है उसके पास, यानी कि ही। और हम हैज लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हैज मच मनी। ओके, ही हैज मच मनी। अगर मैं इसी को नेगेटिव में लिखता हूं, तो हमें नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना होगा। डू नॉट का प्रयोग करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और जब सिंगुलर है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ही, उसके तुरंत बाद हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। मच डज नॉट, उसके बाद हैव जो है, हैज हमारा हैव में चेंज हो जाएगा, हैव मच मनी। ओके, अगर मैं इसी को इंट्रोगेटिव में लिखता हूं, तो सबसे पहले हमें लिखना है डू नॉट या डज नॉट। डू या डज, तो हमारा ये सिंगुलर है, इसलिए हम डज लिखेंगे। डज ही हैज, उसके बाद ये हैव ही रहेगा, हैज नहीं हैव, क्योंकि यहाँ पर हमने डज लिखा है, तो हैव ही रहेगा। डज ही हैव मच मनी। अगर मैं इसी को नेगेटिव लिखता हूं, तो सबसे पहले हम तो डज लिखेंगे, डज। उसके बाद हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद हैव मच मनी। इस तरह से हैज या हैव और हैड का प्रयोग पास है या पास था के सेंस में किया जाता है। इसी तरह से आप खुद से और वाक्य बनाइए, उसका ट्रांसलेशन करिए, तो आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।